स्वस्थ हो जाएगा। ये भी तुम्हें फील्ड में मिलने कहने वाले, अरे इनकी तो किस्मत बढ़िया है, इनके तो भगवान ऊपर वाला बढ़िया है। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला पहली बात तो मूड है, इससे ऊपर का है और कुछ है? तो ऊपर वाला, जैसे हम मियाँ बीवी है, अब मियाँ बीवी है, अब हमारे बच्चे, बीवी घर पे है, तो हमारे बच्चे को हमारी बीवी चम्बार है, कोड़ा खाना खिलाए, चना खिलाए, अब तो ऊपर वाली वही हुई। और बीवी के और बच्चों के ऊपर वाले हम हो गए नहीं हो गए? अगर आज से हम दारू पी लिख रहे हैं, आज से हंगामा कर लिख रहे हैं, तो हमारी बीवी बच्चों के ऊपर वाले हो गए, हो गया खराब। तो भाई पहले अपनी बीवी बच्चों के ऊपर वाले से बन जाओ, ठेकेदारी बन जाओ, कोई दूसरे को धोखा करना। समझे? तो देखो, एक मैं आपको और एक कहानी सुनाऊंगा। ये जो उम्र है अब हमारी तुम्हारी, ये काय की है? एक राजा वाली। एक राजा था, राजा एक गांव में, राजा के 5 साल के लिए एक राजा चुना जाता था। उसमें ये नियम कायदे कानून लागू थे कि 5 साल के बाद में आपको राजा बनाया जाएगा और आपके लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बहुत घना जंगल था और उसमें शेर संदूर को राजा को जंगल में जानवर खा लेते थे। तो राजा बनना तो पहली बात तो कोई चाहता नहीं, कोई हिम्मत वाला था, उसने कहा मैं बनूंगा राजा। तो बोले हाँ आपको तो शर्त लागू है, आप बन जाओ राजा। बोले ठीक है, 5 साल तक वो राजा बने। अब वो बुद्धमान के पास गया, 5 साल। बोले देखिए साहब, ये गाँव वालों की ये शर्त है, 5 साल के बाद में आप राज करने के बाद में ऐसे जंगल में छोड़ दिए जाओगे जहाँ शेर संदूर रहते हैं, वहाँ आपको खा लिया जाएगा। उसने कहा 5 साल तक तो है कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। बोले हाँ 5 साल तक तो है, कुछ भी कर सकते हैं। बोले ठीक है, पहले तो वो जंगल कटवाया, जंगल कटवाए तो वहां पर रोड डलवाए, जनता बस आई। समझ रहे हो? अब जनता बस आई, 5 साल में हुआ गांव बसा के तैयार कर दिया उसने। अब गांव वालों की शर्त थी कि 5 साल के बाद में उसी जंगल में छोड़ा जाएगा। बोले ठीक है भाई, 100 साल छोड़िए। 5 साल के बाद में उसको छोड़ा गांव वालों, तो वहां तो गांव बसा हुआ था, उस गांव का राजा बन गया। ये जो उम्र है हमारी तुम्हारी राजा वाली, बुढ़ापे में आपके बीवी बच्चे आपके जो नागरिकता होंगे वो भाई जगह फेंक देंगे, मरने का तुम्हारी। अरे अभी जवानी है ना, पहले रोड साफ कर दो, वो गाँव बसाए। तो यहाँ पे जवानी में ही आप लोग जो कुछ करना रहे तो जवानी में है, बुढ़ापे में आपके लिए घटिया दुआरी करते जाएगी खासतगारी। अगर काश्तकार आदमी है तो कहो तुम यहाँ भैंसिया रखाए रहे हो, समझे? भैंसिया रखाने के लिए बकवास ज्यादा करते हैं। तो जो हमारी उम्र में अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहाँ है? पढ़ के बताओ। अच्छा, लोग आपको गांव में जाओ मिलेंगे, कहने वाले अरे थक गए हम, मिलता नहीं मिलता? अरे भाई आपका परिवार वाले ना ठग लेता है, आपको बोलो ठग लेते हैं। जो आपके पड़ोसी हैं, बुद्धिमान लोग, रिश्तेदार हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग, तो ठग लेता है। कैसे? एक गांव में एक डॉक्टर रहते थे। हर गांव में मोहल्ला में बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनकी मजाक बनाने के लिए और ठगिया होकर पैसा ठग ठग के खाते रहते हैं। तो 3 ठगिया थे, ताऊ पे देख रहे रुपया। ठगिया ने सोची कि ताऊ को रुपए ठगने हैं और ताऊ को पता लग गई कि जो रुपया ठग लेंगे हमारे। तो ताऊ ने सोची कि मैं बकरा ले आऊं। वे गए बाजार और लोग ठगिया ने सोची कि 2 कप तो बाजार जा रहे हैं, बकरा ले लेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, बकरा ठग लेंगे घर के। बोले ठीक है। ताऊ बाजार में गए, बकरा ले लिया उन्होंने, बकरा ले लिया, दिखाई दी और बकरा को लेकर चल गए। बाजार से जैसे ही निकले वे 3 ठगिया थे, वे अपने हिसाब से जगह जगह लग गए। पहले ठगिया बाजार से निकलते ही लग गया, उसने कही ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले अरे कुत्ता कितने बोले आए हो? बोले ना कुत्ता कहा, मैं बकरा ले जाऊं। ठोकर के दिमाग में खुजली चलने लगी कि जाने कुत्ता क्यों गई, देख लो बकरा बोले कुत्ता तो ना बकरा है। चलते थोड़ी देर आगे बढ़े तो तीसरे ठगिया लगे। बोले ताऊ राम राम। बोले अरे कुत्ता के कान कैसे हैं? ठोकर की फिर दी, कुत्ता ना बकरा
अब दो करके दिमाग में चल रही थी, द्विजेंद्र ने कही कुत्ता है। तीसरे ठगिया गांव के गौरई लगे, बोले ताऊ राम बिन के मुंह में से कुएं निकल पाई तो लाई तो डोकर बकरा को छोड़ के भाग गए। बोले एक का दो का तीन तीन जने कह रहे कुत्ता ले आए तो तुम ऐसो तो ना मजाक बने हमारी, तो छोड़ के भाग गए बकरा के लिए। तो ऐसे ही आपका परिवार के लिए आपने 8,000 रुपया आपने लगाए। अब तुमने कहना शुरू करी जो मिलेगा तुम बन जाओ करोड़पति का। 105 जोड़े में पढ़ाने। अब समझो तुम्हारे दिमाग में से बेठगिया आ गई। अरे बोले तुमने क्या कंपनी करी है, हमसे पूछो, हमने पूरे क्षेत्र घूमो, पूरे देश घूमे। अब फिर से पूछो तुमने पूरे देश घूमो है, तुमने पासपोर्ट बनवाओगा? अरे भाई तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान मिलेंगे, ऐसे ऐसे। और एक बुद्धिमान कैसे मिलता पता है? गांव में एक छोटे से चुटकुला और बता रहा आपके लिए। एक गांव में अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते थे, बोले बहुत बुद्धिमान हो। गांव वाले भी मानते थे, कुछ पढ़े लिखे थे लोग, गांव वाले भी मानते कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। तो उस गांव में एक बार अंग्रेज आ गया। अंग्रेज की भाषा कोई समझ ना पाया हो, तो गांव वाले ने कही चलो उन्हें की देखा ले चलो, ये तो घर के गांव में बहुत बुद्धिमान है। बोले ठीक है, अब बिल्कुल लाया गया। बोले कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं, तुम समझो इनकी बात कर रहे? बोले हाँ बोलो। तो माना अंग्रेज ने अपनी भाषा में कही कि भाटर में तो फिर वो इनको कुछ आता ना, बोले कि ABCD। अब दोनों जन की बातचीत अपने इंग्लिश में चलती रही। अंग्रेज को गुस्सा आई, बात कोई जवाब का सवाल नहीं मिल जाता। अंग्रेज को गुस्सा आई तो एक चांटो मारो। अब एक चांटो मारो अंग्रेज चला गया। बोले अंग्रेज ने कहा कही तुम्हारे को समझ में आई? बोले बोले को समझ गया, मैंने सब समझा दिया उसे। बोले फिर बाद में तुम्हारे चांटो क्यों मारो? बोले वो ये कह रहा था तू इतना बुद्धिमान है, ये मूर्ख लोगों में क्यों रह रहा है? ऐसे राय चल 10,000 रुपया पैदा कर रहे हैं। तुमको अगर बताओ नहीं करोड़पति बनने की, खुद मोटे हैं, पतले होने की दवाई बेच रहे हैं। ये ऐसे दावा है कि हमारे गांव में ना है, आपके गांव में ना है, हमें निकलना है। अगर हमें निकलना है तो हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी अच्छा एक बात सोचो, करोड़पति बना, तुम्हारे पड़ोसी तुमको ना चाह रहे करोड़पति बनो, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको ना चाह रहे करोड़पति बनो, तो अच्छा सीनियर क्यों चाहे? तुमको खुद ही निकलना पड़ेगा और आपको खुद ही संघर्ष करने पड़ेंगे। संघर्ष क्या है? अच्छा कितने बड़े संघर्ष है? वहाँ औला से आ गए आराम से, इधर घूमे उधर घूमे, क्या है? मेहनत छह काम तो एक ऐसा है इसमें कोई काम ही नहीं। और एक चीज आपको और बताऊं, जो लोग फंस गए, एक कहानी आपको और सुना तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक शिकारी था, तो उसका रोज का काम था तोता को पकड़ने का। अब जो पिंजरे में होते हैं वो किसी दिन तोता पिंजरे से निकल के वो जंगल में भाग गया। तो उसने सब तोतों को बता दिया। बोले देखिए हम अभी 3 साल फंस गए आए उस काम में। हम कैसे फंसे हैं उसको पता था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम चुनेंगे ही नहीं, फंसेंगे ही नहीं। सारे तोतों को उसने बता दिया। अब सब तोता एक ही बोली बोलने लगे। बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम चुनेंगे ही नहीं, फंसेंगे ही नहीं। अब शिकारी गया, शिकारी ने सोचा कि ये सारे एक ही बोली क्यों बोल रहे हैं। अब शिकारी चुप्पा बैठ गया, अब तो ये फंसेंगे ही नहीं, मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, मैं कैसे बेचूंगा। शिकारी ने सोचा मैं तो अपना काम करूं, जब आई गया हूं तो बाने दाना डाला और जाल बिछाया के अपने अलग बैठो और तोतन में पेड़ पे बैठे गुड़ी इधर उधर को हिलाई और बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम चुनेंगे ही नहीं, फंसेंगे ही नहीं। जब एक फेरा बोले तो सब जाल पाए बैठ गए। अब सब बैठ गए जाल पे। शिकारी ने जाल इकट्ठा किया, तोतन को सब पीछे डाल दो। अब पीछे परे जाल में फंसे हुए तब जाएगा ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम चुनेंगे ही नहीं, तो फंसेंगे ही नहीं। अरे भैया तुम पहले फंसे पड़े हो।
कल के लिए सुबह के लिए 5 लाख रुपए दे देंगे। बोले ठीक है 5 लाख रुपए हमें सुबह देना है और मुझे भी बहुत जरूरत है, काफी दिन तुमने बंद लिए। बोले ठीक है सुबह दे देंगे। अब सुबह को दूसरे दिन आप बोले 5 लाख की जुगाड़ नहीं ना। अब घर आए तो रोटियों ना खाए सही से, तो बिल्कुल बीवी ने कही रोटी आज क्यों ना खा रहे हो? अरे बोले कहा खाए रोटी, तो जैसे तैसे तो रोटी खाई। फिर के दिमाग में चल रही 5 लाख। लेटने को गए और लेट जाए तो फिर उठ जाओ करे, फिर थोड़ी देर लेट करे तो फिर उठ जाओ करे, तो फिर बीड़ी पिए हुए। इनकी बीवी ने कही जब हर समय ये काम होगा तो बीवी को पूछा ही, बोले तुम उठने का कैसे बैठ रहे हो? अरे बोले उठने का कहाँ बैठ रहे हैं, वे शर्मा जी के 5 लाख रुपए आ रहे हैं, इनसे हमने सवेरे को कह देंगे सवेरे को भेंगे। अब हम भाई हैं ना, तो बोले बस ढाई पर नहीं। बोले अभी चुप रहो, अभी सोई लो। इनकी बीवी गई वर्मा जी की, शर्मा जी की कुंडली खटखटाई कि शर्मा जी हैं और यहाँ हैं। बोले हमारे पति पर आपके 5 लाख रुपए आ रहे हैं। बोले हाँ आपने सुबह को कह दिया है। बोले अच्छा, बोले वे बिल्कुल आए अब कह के चली आई। बोले सो गो चुप्पा, अब बोझ आ गए वो हमें कैसे लेने, तो आपको खिलान दो, आपको खिलान दो, टेंशन दूसरे के आपको बोझ आ गए वो करे वो पैसे करे वो पैसा, तुम्हें काई टेंशन है? तो टेंशन क्या आओ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सीनियर ने टेंशन धरता है तो तुम सोचो तब से जल्दी ऊपर तुम क्यों निकल रहा है? अरे तुम्हारे ऊपर तुम्हें जब ज्यादा फैलाई जाएगी तो 10-20 लोग तुम्हें तुम्हें क्या मिलेंगे? हैं? और एक कहानी और सुना रहे हैं आपके लिए। 8,000 रुपए बहुत बड़े रास्ते लोगों ने मिले। एक बंदर बंदरिया थे, वे पेड़ पर रहा करते थे, नीचे तालाब था, तो रोजीना का काम था उनका नहाना, फिर नहा के चले जाना पेड़ पे, आराम से खाना पीना खाना खाना वही पेड़ पर रहते थे, नीचे तालाब था। तो एक दिन भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या हुई? जो पशु पक्षी इस तालाब में कूद जाएगा वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। बंदरिया ने सुनी, बंदरिया ने कही बंदर से, ए सुनी कुछ तुमने? आवाज आई, अरे भाई चुप रहा, ऐसे कई बार रोज मिलेंगे तुम्हें, तुमको मिलेंगे ऐसे, अरे कई बार करोड़पति रोज मिलेंगे। बंदरिया फिर काट दो, बंदरिया फिर चुप रहे, जुआ दिन देख ली बंदर के। फिर थोड़ी देर के बाद में भविष्यवाणी हुई, जो पशु पक्षी इस तालाब में कूद जाएगा वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। बंदरिया ने कही, बोले देखो साई है, बोले चुप भाई नहीं ना चुप्पा। बंदरिया फिर सही हुई, बंदर ने फटकार दी, दीवारा हुई तो बंदरिया ने पूछी है ना मैं कूद गई। अब कूद गई तो बात 16 साल की कन्या बन गई। अब कन्या बन गई तो बंदर कूदा फिर चल जाए, कूदा फिर चल जाए, बंदर बन ही नहीं। तो बाने सोची कि चलो अब तो मैं तो बंदर की बंदर रहो, लेकिन जा से तो पूछ ले, ज्यादा तीसरी बार क्यों ना पूछी। तो बंदरिया से पूछी, एक बात बता तुम तीसरी फेरा क्यों पूछी, तुम मुझसे क्यों ना पूछी? बोली 2 फेरा तो तुमसे पूछी, फटकार दो, दोबारा कहा गया तुम कह देते कूद दिया। अरे एक बात हो, तो मैं तो जा सोच के कूद गई। अगर हम मानते हैं इंसानी रूप धारण नहीं होता हमारा, कूद गए, पहले से भी तो यही काम था, कूदना चढ़ना कूदना। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मनुष्य का रूप धारण हो जाएगा, तो उसके कहने से कूद जाने में क्या फर्क पड़ता? अरे हम कह रहे हैं ना बनते मनुष्य, तो हम बंदर के तो बंदर रहते। अरे हम लोग कह रहे हैं आप 8,000 रुपए लगाओ करोड़पति बनोगे। अगर 8,001% ना बने तो जो है वे तो आएंगे। अरे हम बंदर की तो बंदर लाएंगे, 8,000 रुपए में भाषा को नीचे ला जाएंगे। तो भाई ये जो गेम है ये बहुत ही सरल है, इससे ज्यादा सरल आपके समझ में आ गई। जैसे साइकिल है, शुरू में साइकिल सीखी, आपके चोट भी लगी, मोटरसाइकिल चलाना सीखे तो वो क्लच दब जाते हो, ब्रेक दब जाते हैं, तो मोड़ पे गिर जाते तुम कैसे हो तुम। और जब सीख गए तो एक ही हाथ से आप गाड़ी चला सकते हो, एक हाथ से कुछ खा सकते हो, एक हाथ से फोन पे बात कर सकते हो। तो ऐसे ही है ये सिस्टम, ये सीखने में समय लगेगा। अब आदमी कैसे, अच्छा एक बात सोचो, नए आदमी की वैल्यू होती है नए डॉक्टर की या पुराने की? पुराने की। तो हम लोग पुराने हैं ना, अरे आप नए हो तो जाके सोच लो इनकी तरह हम हुए हैं एकदम। भाई तुम तो पुराने हो, कहते हैं तो पुराना मिस्त्री है बहुत बढ़िया है, वो पुराना डॉक्टर है बहुत बढ़िया है। और गलती क्या करते हैं आस्था में लगने के बाद में, और सीधे से कहते अरे हमारा काम ही नहीं निकल रहा है, हमारा काम ही नहीं निकल रहा है। और
क्या करते हैं, सीनियर से गलती क्या है, वे जो है वो नहीं बताते। अगर नए आदमी से पूछो कि बेचने के बाद में, तो बात से पूछो कि तुम्हें कहाँ मिलो, तो बाद में मुंह में से निकल रही हमें अभी कुछ ना मिलूंगा। अरे भाई तुम्हें कितना मिलिएगा, चल थोड़ा बता रहे हो। देखिए देखिए क्या गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, आपने गांव में डॉक्टर देखे होंगे, डॉक्टर पेट की दर्द की दवाई दे देते हैं, आंख की दर्द की दे देते हैं, कटे हुए की दे देते हैं। गांव के डॉक्टर जो हैं उनकी वैल्यू है क्या, नहीं है ना। अगर जो एक चीज का सर्जन है काय का, अगर हार्ट को ऑपरेशन जानता है तो वो हार्ट का ही इलाज करेगा, बताओ उसकी है या ना है वैल्यू। तो हम कुछ दिना तो कोई सो काम करेंगे, कुछ दिना कोई सो काम करेंगे। एक कहानी और सुना रहे हैं आपके लिए, तो अपने बाइक रख देंगे। एक गांव में एक राजा था, वो सजा देता था गलती होने पर। सजा क्या देता था कि कहे तो तुम 100 प्याज खाए लो और न 100 घोड़ा खाए लो। तो एक व्यक्ति पे गलती हुई, उसको ये सजा दी, कोई मन की इच्छा से भाई चाहे तो आप 100 घोड़ा खाए लो, चाहे 100 प्याज खाए लो। तो उसने सोची घोड़ा तो बहुत दर्द करेंगे, लाओ 100 प्याज ही खाए ले रहे हैं। अब 8-10 प्याज खाए, आंख में पानी, कान में ट्रेन, नाक में पानी, बोले ना साहब प्याज ना खाए मिलेंगे। तो बोले ठीक है, तो घोड़ा खाए लो। बोले ठीक है, घोड़ा मान लो। 8-10 जहाँ घोड़ा पड़े, बोले ना साहब राजा साहब ना हम प्याज ही खाए लेंगे। बोले तो ठीक है, हमारी काफी इच्छा है, प्याज खाए लो। 8-10 प्याज फिर खाए, फिर आंख में पानी, नाक में, अरे बोले साहब राजा साहब प्याज ना खाने लगे। अरे बेवकूफ, तूने 100 प्याजों खाए ला, 100 घोड़ों खाए। जो काम छोड़ जाने में दिमाग में दर्द भाव, अरे चला करूंगे, अब दूसरों करो। भाई बाम में दर्द भाव, अरे 50 से तो मेरी आस है सही। भाई फिर इसी में तो भाई एक काम पर जो फोकस करेगा, हमारे कोई और हमें काबिलियत नहीं है। ऐसा नहीं किशन पाल जी से भी हम सीख रहे हैं, हमारे जाता है किशन पाल जी चलता है, किशन पाल बहुत बढ़िया, अब गाँव में कालीगढ़ बहुत बढ़िया। एक दूसरे को यानी दूर के दौर सुहाने लागते हैं। जो ज्यादा जो चीज हर समय अवेलेबल होती है, बाकी वैल्यू कम होती है। यहाँ के जो लीडर हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है, करो काम, तो आपको ज्यादा लगती है काम ज्यादा फैला दी। जो चीज ज्यादा होना है बाकी वैल्यू कम होती है। तो मैं इतना ही बोलूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय।